नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। कुछ इसी तर्ज पर दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे कारनामे होते रहते हैं जिससे हमारी ज़रूरतें भी बढ़ती जाती हैं। हमने कभी न कभी यह अनुमान जरूर लगाया होगा कि हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर कैसे हवा में ही अपनी दिशा को बदल लेते हैं। शायद इसी सोच के कारण भारत के कुछ स्टूडेंट्स ड्रोन जैसे छोटे उपकरण बनाने के बारे में सोचते हैं और अपने सपने को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को बनाते हैं और उसका प्रदर्शन करके लोगों को अचंभित करते हैं। लेकिन हम बताते चले कि पढ़ाई का स्तर भारत में इतना भी मजबूत नहीं है कि लोग आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सके। शायद यही वजह है कि लोग जुगाड़ू हो जाते हैं। खैर, जो भी हो, कुछ ना होने से अच्छा तो कुछ तो हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में हम शायद इस जुगाड़ को एक बेहतरीन तकनीक के रूप में दुनिया के सामने पेश कर सके। यही कारण है कि 2030 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब बनने की तैयारी कर रहा है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के प्रेस में कहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भारत को ड्रोन हब बनाने की और पीएलआई स्कीम में 120 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, इससे साफ साफ पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र में भारत को 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वहीं पर हाल में ही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत को फिलहाल 2023 तक 1 लाख ड्रोन पायलटों की जरूरत है, जिससे 6,000 करोड़ रुपए की रोजगार की संभावना हो सकती है। इसके आगे उन्होंने कहा, प्रत्येक ड्रोन पायलट हर महीने 50 से 60,000 रुपये कमाता है। यानी अगर आप कंजर्वेटिव एवरेज लेते हैं तो 50,000 इंटू 1 लाख पायलट इंटू 12 महीने इजकल टू 6,000 करोड़ रुपए का रोजगार हर वर्ष पैदा हो सकता है। वहीं पर भारत सरकार ने ड्रोन इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिससे भारत में ही ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग हो सके। अगर ड्रोन की उपयोगिता के बारे में बात करें तो शायद ही आपने कल्पना करा होगा कि किस तरह से हम अलग अलग ड्रोन से अलग अलग काम कर सकते हैं, और शायद ही हमने सोचा होगा कि ड्रोन हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा रोल निभा सकता है। आपको बता दें कि एक किसान किसी ड्रोन से अपने खेतों में केमिकल के छिड़काव के साथ साथ खेतों की निगरानी भी कर सकता है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से वह अपने खेतों की 3D मैपिंग भी कर सकता है। यानी आपको किसी भी अमीन या मैनुअल मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय भी बचेगा। एक बार आप अनुमान लगा सकते हैं कि कृषि प्रधान देश में इस तरह से आने वाले समय में कितने ड्रोन की जरूरत हो सकती है। लेकिन अब ड्रोन का उपयोग सामान जैसे दवाई, खाना डिलीवरी करने में भी किया जाएगा। पहाड़ी इलाकों या जंगलों में या बर्फीले जगहों पर ड्रोन का उपयोग करके सेना के लोग आतंकवादियों या आने वाले खतरों के बारे में पहले ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो स्पेस में भी ड्रोन द्वारा किसी स्पेशल घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाने लगा है। नासा का X-37B अमेरिकी एयरफोर्स का सीक्रेट ड्रोन है, जो एक छोटे अंतरिक्ष यान की तरह दिखता है। यह पिछले 2 वर्षों से पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और यह ड्रोन सबसे लंबी उड़ान का रिकॉर्ड भी बना रहा है, जो 719 दिनों से अधिक है। अब तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हमने रिसेंटली देखा है कि रूस ने ईरान के सबसे सस्ते ड्रोन का उपयोग यूक्रेन में किया था, जिससे यूक्रेन को हैवी लॉस उठाना पड़ा था। यही वजह है कि आने वाले समय में होने वाला वॉर ड्रोन का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। भारत के पास भी इस तरह के DRDO और HAL द्वारा निर्मित रुस्तम 2 ड्रोन है, जिसे टपास BH यानी टेक्निकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉरिजन ड्रोन भी कहते हैं। यह 30,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 16 घंटे तक उड़ने में सक्षम है, जिससे भारत सरकार ने सेना के लिए ऐसे 76 ड्रोन का ऑर्डर दिया है और यह 2023 में मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत सरकार ने अमेरिका से $3 बिलियन के डील में 30 MQ-B9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की प्लान बनाई है, जो 5,670 किलो का पेलोड को लेकर 40,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 40 घंटे तक उड़ सकती है। और हाल में ही भारत सरकार ने इजराइल के 200 हेरोन ड्रोन खरीदी है, जो 250 किलोग्राम के पेलोड को लेकर 35,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार 52 घंटे तक उड़ सकती है। इसे गलवान इंसिडेंट के बाद लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। भारत ने जो भी ड्रोन खरीदी है और खरीदने का प्लान बना रही है, सबकी अपनी अपनी खासियत है। ऐसे में चीन के ड्रोन की बात न करें तो शायद पक्षपात होगा। ऐसे में बता दें कि चीन कभी भी अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने नहीं बताता है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास बहुत सारे ऐसे ड्रोन हैं, लेकिन वह एक अलग ड्रोन विंग लॉन्ग 3 पर काम कर रहा है, जो कि 10,000 किलोमीटर तक उड़ने के साथ साथ 16 मिसाइल्स और बॉम्ब कैरी कर सकता है। इसके साथ वह 2,300 किलोग्राम की पेलोड को लेकर 40 घंटे तक उड़ सकता है। वहीं पर अमेरिका का एडवांस ड्रोन MQ-B9 का रेंज सिर्फ 1900 किलोमीटर तक ही है। ऐसे में चीन के ड्रोन के टक्कर में अभी तक कोई ड्रोन नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये सब देखकर अमेरिका चुपचाप बैठा होगा। जिस तरह से अमेरिका ने सीक्रेट तरीके से दुनिया के सामने खतरनाक बम्बर एयरक्राफ्ट B-21 दुनिया के सामने अनवील किया था, वैसे में शायद जरूर चीन से भी खतरनाक ड्रोन अनवील कर सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को भी इस प्रकार के ड्रोन बनाने की जरूरत है या नहीं? कमेंट करके बताएं।
यदि दोस्तों यह वीडियो आपके काम आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इस तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।